बच्चा, आपके टीचर सी अंजू मंगला आपको वेलकम बैक बोल रही है। चैप्टर नंबर 8 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आज की क्लास है बेहद खास क्योंकि टॉपिक है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंस है बहुत बड़ी सी। इस चैप्टर से बेटा आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में मिलने की पूरी 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 उम्मीद है। तो चैप्टर ध्यान से कीजिएगा। टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत ही इजी भी है। ठीक है बच्चा, एक तीर से दो निशान हमें करने हैं। छोटे से टॉपिक से नंबर स्कोर करने हैं पूरे 6। तो देरी ना करते हुए वेलकम बैक टू क्लास। आज की क्लास में हम कवर करेंगे बच्चा डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, एमआर एमसी अप्रोच, जिसे आपको मिलेगा पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन, डायग्राम प्रैक्टिस एंड देन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अंत तक जरूर देखनी है बच्चा, और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बच्चा लोग, हम कर रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बच्चा, प्रोड्यूसर क्या चाहता है? एक कोई भी मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो क्या चाहता है? वो सिर्फ बेटा चाहता है प्रॉफिट, है ना। हर बिजनेसमैन यही तो चाहता है, प्रॉफिट कमाना। तो बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो कितना आउटपुट, वो कितना प्रोडक्शन करे ताकि उसको क्या मिले बच्चा? मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है बच्चा, हमें यही बस पता लगाना होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कि किस प्राइस पर और कितना आउटपुट वो बनाए ताकि एक प्रोड्यूसर को मिल जाए बच्चा मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिए क्या यही होता है? लीजिए, इट रेफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन जो क्या देता है उसको? मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। एंड प्रॉफिट डिक्लाइन होता है, प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाएगा यदि बेटे वो इस लेवल से ज्यादा बनाएगा। मतलब लेट्स सपोज 100 यूनिट पर एक प्रोड्यूसर कमाता है 10,000 रुपीज प्रॉफिट। ठीक है बच्चा, उसने बनाया 101 प्रॉफिट और उसका प्रॉफिट अब डिक्लाइन हो गया, लेट्स सपोज हो गया 9,998 रुपये। तो बताइए, यदि ये इसके बाद 100 के बाद बना रहा है तो प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा, ये डिक्लाइन हो गया। तो मैं कहूंगी वो इक्विलिब्रियम में कहाँ है बेटे? 100 यूनिट्स पे। ओके, अब ये प्रॉफिट होता क्या है? सिंपल, आप लोग यदि कॉमर्स के बच्चे हैं या नहीं भी है, प्रॉफिट क्या होता है बेटे? टोटल सेल माइनस कॉस्ट, जितना भी हिस्सा बच गया वो होता है प्रॉफिट का। राइट, देखो क्या यही लिखा है? Profit equal to total revenue minus total cost means excess of received from the sale of goods over expenditure. Cost is nothing, it's a expenditure, जैसे हमने पढ़ा था कॉस्ट चैप्टर में। ठीक है बच्चा, इसको पढ़ने के बेटे दो अप्रोच होती है, एक होती है TRTC अप्रोच, एक होती है MRMC अप्रोच। क्योंकि आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, तो आपके लिए कवर है सिर्फ ये अप्रोच। ठीक है, आपके कोर्स में ये है, और जो है बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अप्रोच बेटे बीकॉम बीबीए के लिए होती है। यदि आप बीकॉम बीबीए वाले स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम ये भी कवर कर देंगे। आज की क्लास में सिर्फ MRMC अप्रोच ही कवर है। ठीक है बच्चा। नाउ MR क्या था? मैम भूल गई। हाँ जी, रिवेन्यू चैप्टर में बताया था ना, MR एडिशनल रिवेन्यू, यही होता ना MR। MC क्या था? मार्जिनल मीन्स एडिशनल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, डन। बच्चे, किसी भी प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम में जाने के लिए कितनी स्टेज फॉलो करनी होती है? 2। कितनी करनी होती है? 2। पहले मैं इसको पढ़ाने से पहले लिख देती हूँ। कितनी अप्रोच है बेटे? 2। फर्स्ट MR इक्वल टू MC एंड सेकंड होती है MC कट्स MR फ्रॉम इट्स बिलो। ठीक है, फ्रॉम इट्स बिलो। ये दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। इसको आप नोटबुक में लिख लो ताकि आपको समझने में इजी रहेगा।
फिर मैं हाँ जी बच्चा, MRMC अप्रोच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपके, और ये बेस बनेगी फॉर्म्स ऑफ मार्केट के लिए भी। ठीक है बच्चा, ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चा, MR क्या डिफाइन था, हमने पढ़ा था ना, मार्जिनल रिवेन्यू। बहुत इजी अप्रोच है बेटे, आपको 10 मिनट में समझ आ जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल का एक में मतलब क्या होता है बालको, एडिशनल। डन। तो बच्चा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की है दो कंडीशन। सबसे पहले मैं अलग से लिखती हूँ ताकि आपको बाद में समझा दूँ। फर्स्ट, MC इक्वल टू MR। ठीक है बच्चा, ये तो हमें बहुत सारे लेवल पे मिलती है, तो इसको दूसरी ये प्लस हमें दूसरे सेटिस्फाई करनी होती है MC ग्रेटर देन MR, कि भाई इस कंडीशन के बाद जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी वहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इस स्टेज के बाद हम क्या कर देंगे, स्टॉप प्रोडक्शन। तो ये दो कंडीशन बेस बनती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। ठीक है बच्चा, अब हम रीड करते हैं, मैं समझाती हूँ बच्चा। अकॉर्डिंग टू MRMC अप्रोच, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेज दैट आउटपुट लेवल, उसको वो आउटपुट लेवल चाहिए जहां पर फर्स्ट कंडीशन MC इक्वल टू MR एज लॉन्ग एज MC इज लेस देन MR। बच्चा यदि मेरी देखो रिवेन्यू ज़्यादा है, देखो इसको ध्यान से समझो, मेरी कॉस्ट है, ये मेरी रिवेन्यू, मेरी कॉस्ट आ रही है 5 रुपये, रिवेन्यू आ रही है 10 रुपये। मैं कहूँगी अरे हमें प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, क्यों, क्योंकि रिवेन्यू अभी भी ज़्यादा है। मेरी कॉस्ट आ रही है वही 5 रुपये, रिवेन्यू भी आ रही है लेट्स सपोज 9 रुपये। अभी भी मैं सोचूंगी प्रोडक्शन बढ़ाओ क्योंकि मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रही हूँ। अब मेरी मार्जिनल कॉस्ट आ रही है 5 रुपये और मैं रिवेन्यू भी कमा रही हूँ 5 रुपये। हम इस वाली स्टेज पर प्रोडक्शन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेटा मेरी मार्जिनल रिवेन्यू किसके इक्वल हो गई, मार्जिनल कॉस्ट के। राइट, डन। तो लीजिए, जब तक हमारा मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा रहेगा, जिस स्टेज तक ये ज़्यादा रहेगा, हम उसके बाद हमेशा मोटिवेट रहेंगे किसके लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। किसके लिए मोटिवेट रहते हैं बेटे हम लोग, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन में इंक्रीज करती जाऊंगी। रीड करते हैं, क्या यही लिखा है, देखिए MC इक्वल टू MR एज लॉन्ग एज MC इज लेस देन MR इट इज प्रॉफिटेबल, मेरे लिए प्रॉफिटेबल है फॉर द प्रोड्यूसर टू गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर। मतलब प्रोडक्शन बढ़ाती रहूंगी, क्यों, क्योंकि रिवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, इससे उसका क्या होगा, प्रॉफिट ऐड होता जाएगा। ही स्टॉप प्रोड्यूसिंग मोर, बच्चा एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा कब, MCMR के इक्वल। इस पे जो आउटपुट डिसाइड हो गया वो सिर्फ इतनी ही यूनिट्स बनाएगा। डन। आई होप आपको ये कंडीशन समझ आई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, MC ग्रेटर देन MR, सेकेंड स्टेज के जरूरी है बेटा। एक बार मेरी कॉस्ट ज़्यादा हुई, मुझे बनाने की कॉस्ट आ रही है लेट्स सपोज 10 रुपये। ठीक है, मेरे खर्चे हो रहे 10 रुपये। ठीक है, और मुझे रिवेन्यू मिल रही है सिर्फ 5 रुपये। मैं कहूँगी अरे कमा तो मैं 5 रुपये रही हूँ और खर्चा आ रहा है 10 का, क्या मैम इस पे बनाना पसंद करेंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो बेटा जिस स्टेज पर जैसे ही MCMR के बाद मेरी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी तो मैं अपना प्रोडक्शन क्या कर दूंगी, स्टॉप कर दूंगी। क्यों, क्योंकि ये डेडलाइन है जहाँ पर मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों कंडीशन समझ आ गई। देखिए ये लिखा है MC इक्वल टू MR इज अ नेसेसरी तो है लेकिन ये इनफ नहीं है, क्योंकि मुझे सेकंड कंडीशन ये भी देखनी है। ठीक है, हाउ एवर आउट ऑफ दिस ओनली दैट इक्विलिब्रियम आउटपुट इज गुड, it is as if marginal cost greater than MR then producing beyond MC equal to MR वो क्या कर देगा, मेरे आउटपुट को, प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा। यानी मैं कब तक, MC ग्रेटर देन MR अच्छा तो है लेकिन बियॉन्ड, MCMR के बियॉन्ड इट इज पॉसिबल टू ऐड टू प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग मोर। तो फर्स्ट कंडीशन मुझे क्या चाहिए, MC इक्वल टू MR, फर्स्ट कंडीशन MC इक्वल टू MR, और उसके बाद बेटे MC मेरी बढ़नी चाहिए
ताकि मैं अपना प्रोडक्शन इसके बियॉन्ड बढ़ाऊँ नहीं। प्रोडक्शन में क्या कर दूँ इसके बाद स्टॉप, क्योंकि मैम की कॉस्ट ज़्यादा हो रही है एमआर पे। ठीक है, डायग्राम के हेल्प से समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। देखिए बेटा, फर्स्ट कंडीशन थी एम आर इक्वल टू एम सी। ध्यान से देखना बेटा, ये कंडीशन तो Q1 पर भी सेटिस्फाई हुई मैम की, हुई ना, राइट, और ये Q2 पे भी हुई। लेकिन मैंने एम आर एम सी को इसको इक्विलिब्रियम कहा नहीं। क्यों? देखिए ध्यान से, यहाँ पर मेरी कॉस्ट कम है और इनकम ज़्यादा है, तो ये सारा मैम का प्रॉफिट है। देन मैं सोच रही हाँ तो प्रॉफिट और हो रहा है, और हो रहा है, और हो रहा है, तो मैं मोटिवेट हो रही हूँ और प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन इस स्टेज के बाद यहाँ देखो, आप यहाँ रियलाइज करो, यहाँ मेरी रिवेन्यू है कम 10 रुपये, कॉस्ट है लेट्स सपोज 15 रुपये। मैं कहूँगी अरे यहाँ तो मुझे लॉस हो गया, तो मैं यहाँ पर जाना पसंद करूँगी, नेवर बी। तो मैं अपना कितना आउटपुट बनाऊंगी, इधर इतना L2। ठीक है, तो ये मेरी क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम। ये क्या आ गया अपना इक्विलिब्रियम एट Q2। आई होप आपको डायग्राम समझ आया है। तो मैं प्राइस रखूंगी ये वाला, ठीक है, और आउटपुट रखूंगी L2। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर दोनों कंडीशन देखो, यहाँ पर एम आर इक्वल टू एम सी भी है, राइट, और क्या है बेटा, यहाँ इसके बाद बियॉन्ड दिस पॉइंट एम सी ग्रेटर देन एम आर। तो अब मुझे अपना इक्विलिब्रियम मिल चुका है L2 पे, राइट, L2 पे मैं क्या दूँ, OL2। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट OL2। आई होप आपको ये डायग्राम भी समझ आया होगा। ठीक है बच्चा, डन। और कंडीशन भी एम सी इक्वल टू एम आर, सेकेंड इज एम सी ग्रेटर देन एम आर आफ्टर एम सी एम आर। ये थी आपकी एम आर एम सी अप्रोच। नाउ बच्चा, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं। पहले मैं आपको टेबल समझा रही हूँ। देखिए बेटा, मैं एक केस लेके चल रही हूँ जहाँ प्राइस है सेल। प्राइस को क्या कहते थे बेटा, मैं भूल गई। हाँ जी, एवरेज रिवेन्यू को हम प्राइस भी कहते हैं, पता है ना आपको। एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या था, टोटल रिवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, और इससे आपका आता है AR। तो ये हो गया मेरा AR, इसको मैं कहती हूँ प्राइस। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिए, आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एम आर इक्वल टू एम सी। इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, देखो एम आर, यहाँ पर एम आर है अपना 777, एम सी है 8777। अरे ये देखो, इधर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एम आर इक्वल टू एम सी। इसके बाद देखो एम सी है 8 और एम आर है 7। इसके बाद तो मैं इधर नहीं जाऊंगी, तो मेरी इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, एम आर इक्वल टू एम सी 7 7। अब हमने एम सी कैसे निकाला है, फॉर्मूला याद है बच्चा लोग, आपको कॉस्ट में समझाया था, कैसे निकलता है, चेंज इन एम सी याद है कैसे निकालते हैं बेटे, टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। पहला 80 रहेगा, 7 कैसे आया, 15 माइनस 8, ये कैसे आया, 22 माइनस 15, 28 माइनस 22, 33 माइनस 28, 40 माइनस 33। समझ आ गया एमसी कैसे निकाला, एम आर, अरे ये एम आर कैसे निकला, ये भी ऐसे निकला है, टी आर एन माइनस 1। ठीक है, 7 का ऐसे आ गया, यहाँ पे कैसे निकाला मैंने, 14 माइनस 7, यहाँ कैसे निकाला बेटे, 21 माइनस 14, यहाँ 28 माइनस 21। तो ये आ गया अपना इक्विलिब्रियम। तो इसका न्यूमेरिकल आ गया, तो हम कर पाएंगे, हाँ जी कर पाएंगे। मैम अभी आपको एक न्यूमेरिकल के अलग से भी प्रैक्टिस करवा देंगे, डोंट वरी। आपको शेड्यूल समझ आ गया बेटे। दूसरा केस जहां ए आर मेरा फॉल हो रहा है, प्राइस हमारा फॉल हो रहा है, ए आर मतलब ये प्राइस, क्या न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा, नहीं बेटे, कंडीशन तो वही रहेगी, एम आर इक्वल टू एम सी। चेक कर लेते हैं, देखिए एम आर कैसे आया पता है ना आपको, 12 एज इट इज, ये 22 माइनस 12,
30 माइनस 22, 36 माइनस 30, 40 माइनस 36। ठीक है बच्चा, ऐसे आया। यहाँ MC कैसे आया? वही टोटल कॉस्ट n माइनस 1, 4 ऐसा कैसे उठा लिया। 10 माइनस 4, 18 माइनस 10, 28 माइनस 8। ठीक है बच्चा, ऐसे। ठीक है, अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये दो अप्रोच बेटे इसमें होती है। एक होता है जहाँ प्राइस सेम होता है, AR सेम होता है, और दूसरा जिसमें AR फॉल होता है। जैसे इस केस में देखिए बेटे, आपका AR फॉल हो रहा है, 12 to 8 हो गया। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिए, ये इसका डायग्राम है बच्चा। ये कब का डायग्राम है बेटा? जिसमें AR फॉल्स होता है। ठीक है बच्चा, डन ना। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये उसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखी है। O/Q2 हमने देखा था ना, O/Q2, क्योंकि वहां पे MC इक्वल टू MR था, MC इक्वल टू MR एट आउटपुट लेवल। ठीक है बच्चा, डन। डायग्राम प्रैक्टिस जरूरी है बच्चा। आपके साथ में एक बार बना के दिखा दूं, ये वाला, आपको ये वाला डायग्राम आएगा एग्जाम में। आप चाहते हैं मैं बना के दिखाऊं तो मैं आपके साथ अभी एक प्रैक्टिस कर लेती हूँ। ठीक है बच्चा, और फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराती हूँ, क्योंकि एग्जाम में आने के चांस दोनों चीजों के बनते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, ये अपनी होती है बेटे Y एक्सिस, ये होती है बच्चा X एक्सिस। लिख दे मैम X एक्सिस, यहाँ लिख दिया मैम ने Y एक्सिस। ठीक है बच्चा, यहाँ हम क्या लेते हैं? मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ क्या होता है अपना आउटपुट। यहाँ क्या होता है बेटे? आउटपुट। ये हो गया अपना 0। हम आपके जो एग्जाम में डायग्राम बनाना है उसमें हमें AR सेम रखनी है। ये AR इक्वल टू MR। ठीक है बच्चा, अब मैं इधर से U लाइन, बस यही था, इजी था। MC मार्जिनल कॉस्ट, एक ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर मेरी MR इक्वल टू MC तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इसको आपके डायग्राम में मैम ने नाम दिया था Q1, और इस आउटपुट को क्या नाम दिया था मैम ने? L1। ये वाला पॉइंट L1, ये वाला जो पॉइंट है बेटे, ये दिस इज योर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये है आपका मेन पॉइंट, इक्विलिब्रियम। यहाँ पर अपना आउटपुट कितना है बेटा? OL2। आपको बस इतना सा बनाना है, 3 मार्क्स का डायग्राम। इंग्लिश हमें आती है, लिखाएंगे। ऑन Y एक्सिस वी टेक कॉस्ट, ऑन X एक्सिस वी टेक आउटपुट। AR MR कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू X एक्सिस। MC इज अ U शेप। अरे हम MC इज U शेप कहाँ पढ़ा था? हाँ जी, कॉस्ट में पढ़ा था ना, MC इज U शेप। ये बना दिया। बताओ, कोई टफ था आपको एक्सप्लेनेशन? आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो, एक्सप्लेनेशन तो टफ बिल्कुल भी नहीं है। डायग्राम आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आपको मैम के साथ करनी थी। आपको समझ आ गया होगा, आई होप। यदि आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है, नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में रख देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बच्चा, ओके। अब करती हूँ मैं आपके लिए एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, ताकि आपको ये चैप्टर बिल्कुल माइंड में इक्वली सेट हो जाए। ठीक है, हाँ बच्चा, शुरू करें न्यूमेरिकल। देखिए बेटा, ये जो आउटपुट है, प्राइस है, टोटल कॉस्ट है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। तो ये हमें, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी? हमें निकालना है MR इक्वल टू MC। तो बच्चा MR में कैसे निकालो, MC कैसे निकालो? चलिए बच्चा, MC कैसे निकलता है बेटे? टोटल कॉस्ट, हमने पता था टोटल कॉस्ट N माइनस टोटल कॉस्ट N माइनस 1। तो पहला 80 रहेगा, दूसरा 15 माइनस 8। इसमें से इसको लेस कर लूँ बच्चा? कर लूँ? यस, कर लिया। 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 15 माइनस 8 बेटा 7। वेरी गुड। 22 माइनस 15 कितना आ जाएगा बच्चा? 7। 28 माइनस 22 6। 33 माइनस 28 5। 40 माइनस 33 7। 48 माइनस 40 कितना आ गया बच्चा?
8। ठीक है बच्चा, डन। अब टोटल रिवेन्यू निकालना है बेटे। कैसे निकालूं? हमने पढ़ा था ना प्राइस इंटू आउटपुट, यानी मैं कह दूं बी इंटू ए। बी ये है बेटे आपका और ए ये है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 1 इंटू 7 इक्वल टू 7, 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21, 4 इंटू 7 इक्वल टू 28, 5 इंटू 7 इक्वल टू 35, 6 इंटू 7 इक्वल टू 42, 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। मार्जिनल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। तो पहला 7, दूसरा ऐसे कर लूँ 14 माइनस 7 7। हाँ जी बेटा, 21 माइनस 14 7, 28 माइनस 21 7, 35 माइनस 28 7, 42 माइनस 35 7, 49 माइनस 42 इक्वल टू 7। फर्स्ट कंडीशन थी एम आर इक्वल टू एम सी। देखो बच्चा, ये हमारी दो जगह सेटिस्फाई हो रही है। कहाँ कहाँ? एक तो देखो बेटे, ये हो रही है अपनी यहाँ पर, राइट, यहाँ हो रही है, ये यहाँ भी हो रही है, ये यहाँ, ये तीन जगह हो रही है। तो इक्विलिब्रियम में कौन सा होगा? देखिए बेटे, यहाँ पर एम आर इक्वल टू एम सी तो है, लेकिन दिक्कत क्या है? हमारी कंडीशन थी इसके बाद एम आर बढ़ना चाहिए, एम सी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ तो ये हो रहा है नहीं, यहाँ तो ये इक्वल है। अब ये देखते हैं, ये वाला इक्विलिब्रियम में क्यों है, मैं बता देती हूँ। एम आर इक्वल टू एम सी यहाँ है, ये इक्विलिब्रियम में क्यों है बच्चा लोग? क्योंकि इसके बाद एम सी ज़्यादा होनी चाहिए थी एम आर से, राइट। तो देखो यहाँ एम सी है 8, एम आर है 7, तो दिस इज ये वाला मैं कह दूँ ये है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, कह दूँ ये है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये वाला। डन। इसके ऊपर बेटे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चा, डन। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके देखिए, यदि नहीं आया है तो आपको कोई और भी न्यूमेरिकल कोई करवाना हो बेटे, आपको ना आ रहा हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती है और हमारी वीडियोस में कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं आपकी कमेंट को जरूर रिस्पॉन्स करूंगी। ओके बच्चा। नाउ बच्चा, आज की क्लास में हम कवर कर चुके हैं डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, डायग्राम प्रैक्टिस एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। आई होप आपको मेरा ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं, और जैसा क्लास का रूल है, कभी अलविदा ना कहना। वी आर मीटिंग एट नेक्स्ट। We are meeting at next class. Supply. Bye. Welcome back to next class. ठीक है, जाना नहीं, नेक्स्ट क्लास करते हैं। नहीं मजा आया, कभी अलविदा ना कहना, जैसे हमारा क्लास का रूल है। वी आर कमिंग बैक टू सप्लाई चैप्टर। ठीक है, वेलकम टू नेक्स्ट चैप्टर। बाय। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.